हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। यस, एंड देखा गया तो दो मेजर खबरों को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो कंपनी कौन सी है, शेयर कौन सा है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है टीसीएस। यस दोस्तों, टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने सुना था कि कंपनी यहाँ पे बायबैक करने जा रही है। 17,000 करोड़ का बायबैक है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बातें बोलते थे कि सर बायबैक कब आने वाला है, क्या ये भूल गए? तो दोस्तों टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को। तो चलिए, आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। आज ही के दिन कंपनी ने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ चुके हैं, बहुत सारे आपके सवाल भी होंगे, तो उनके जवाब भी यहाँ पे मैं जितना हो सके अपने साइड से देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो देखा गया तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि टीसीएस के शेयर्स मेरे पास है, तो क्या मैं बायबैक के लिए जा सकता हूँ? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जा सकते हैं जिनके पास टीसीएस के शेयर्स उन्होंने 24 तारीख से पहले खरीद के रखे होंगे। दोबारा रिपीट करूं, तो जिनके पास टीसीएस के शेयर्स 24 तारीख से पहले खरीद के रखे होंगे वही बायबैक के लिए जा सकते हैं। सर मैंने आज खरीदा है, मैंने कल खरीदा है, मैंने परसों खरीदा। आप कभी भी खरीदो, 24 तारीख से पहले अगर आपने खरीद के रखे होंगे तो ही आप बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात बोल दूँ तो ही आपको बायबैक का मेल आया होगा, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना दोस्तों, आपको टीसीएस से मेल आता है ऑफर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको मेल नहीं आया मतलब डेफिनेटली 24 तारीख से पहले आपके पास टीसीएस के शेयर्स नहीं थे। तो ये सबसे पहले मुद्दे की बात यहाँ पे हो चुकी है। सर मेरे पास 24 से पहले है, 23 थे, 22 थे, वॉट एवर जो भी डेट था उसके पहले थे, 1 साल पहले थे, 2 साल पहले, कोई बात नहीं, आपको मेल यहाँ पे आ जाएगा। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, जो कि आपको भी ये जो लेटर ऑफर देखने को मिल जाता है टीसीएस का, वहाँ पे भी पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जो बायबैक का प्रोग्राम है स्टार्ट कब होगा? तो दोस्तों इसकी शुरुआत होने वाली है 1 दिसंबर से, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म कब होगा? 7 दिसंबर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। देन दोस्तों आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि यहाँ पे अभी आपका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशो रहता है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है एंटाइटलमेंट रेशो में एंड एक्सेप्टेंस रेशो में। तो दोस्तों एंटाइटलमेंट रेशो एंड एक्सेप्टेंस रेशो ये अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले हमेशा एंटाइटलमेंट रेशो आता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि भाई कितने लोगों ने बायबैक के लिए अप्लाई किया है, और सब कुछ डेटा कंपनी के पास आने के बाद यहाँ पे मतलब अगर देखा गया 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद फाइनली बाद में एक्सेप्टेंस रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो एंटाइटलमेंट रेशो एंड एक्सेप्टेंस रेशो ये अलग अलग होता है। अभी अलग अलग मतलब क्या? तो दोस्तों एंटाइटलमेंट रेशो मतलब आप कह सकते हो आसान भाषा में कि कंपनी मिनिमम इतने तो शेयर्स मेरे बायबैक के लिए ले ही लेगी, मिनिमम, ठीक है। क्या उससे भी ज़्यादा ले सकती है? हाँ ले सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि बाद में कि कितने लोगों ने बायबैक के लिए मतलब अपने शेयर सरेंडर किए हैं, ठीक है। वो उसके बाद वो रेशो निकल कर आता है। एक्सेप्टेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक होती है रिटेल कैटेगरी, ये देखिए ये रिटेल कैटेगरी है, और उसके बाद होता है नॉन रिटेल या फिर जनरल कैटेगरी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो रिटेल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बायबैक के लिए एंटाइटलमेंट रेशो क्या है। तो वो कंपनी बोल रही है कि बॉस अगर आप 6 शेयर्स अगर आपके पास है तो चलिए भाई हम 1 शेयर आपका लेने के लिए रेडी है। ये गारंटी होती है कि भाई हम ये 1 शेयर तो लेंगे। अगर आपके पास 6 है तो हम एटलीस्ट 1 शेयर तो यहाँ पे लेंगे। बट उन्होंने लिखा है रिकॉर्ड डेट, वही जो अभी मैंने आपको बोला 24 तारीख से पहले अगर आपके पास शेयर्स होंगे एंड अगर आप बायबैक के लिए जाते हो तो 6 शेयर्स भी अगर आपके पास है तो एटलीस्ट 1 शेयर तो हम लोग लेंगे। क्या 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4, 5, 6 भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि बाद में कितने लोगों ने और यहाँ पे बायबैक के लिए शेयर सरेंडर किया है, क्योंकि कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स रहता है कि भाई इतने शेयर्स हम लोग को वापस लेने हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट इतना तो एंटाइटलमेंट मतलब क्या कि भाई हम 6 में से तो एटलीस्ट 1 तो शेयर्स लेंगे। तो इसका ना दोस्तों परसेंटेज भी निकाला जाता है। कैसे? 1/6 कीजिए, तो 1/6 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? तो चलिए उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 मतलब हम कह सकते हैं 0.1 मतलब अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है दोस्तों आपका रेशो 16.66। आप चाहो तो राउंडेड भी बोल दो, बोलने के लिए 17%, ठीक है। कैलकुलेट करते वक्त ये पूरा ले लेना, 16.66666 करके परसेंटेज क्लिक करना यहाँ पे होता है। तो 17% का दोस्तों एंटाइटलमेंट रेशो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको थोड़ी सी पुरानी बात बताना चाहूँगा, एक ज़माना ऐसा हुआ करता था दोस्तों कि लिटरली 40-50% के आसपास एंटाइटलमेंट रेशो आता था। मतलब मिनिमम तो कंपनी इतना लेंगी ही लेगी। कितना?
40 से 50 मतलब आधे शेयर्स तो जाएंगे ही जाएंगे बायबैक के लिए। अभी उसके बाद तो अभी इतने सारे डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, इतने सारे लोग मार्केट में आ चुके हैं, तो अभी भविष्य में भी देखा गया ना तो ये एंटरटेनमेंट रेशो ना कम ही रहेगा। अगर अभी के रिसेंटली अगर मैं बात करूँ ना, इसके पहले भी बायबैक हुआ था, शायद से एंटरटेनमेंट रेशो ऐसा 14-15 था, इतना कम था, ठीक है। उसके पहले 40-50 ऐसा देखने को मिलता था। तो अभी वो दिन गए दोस्तों, मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेशो का भी वैसा ही सिनेरियो था, पहले ना पूरा 100% एक्सेप्टेंस रेशो रहता था, मतलब जितना आप दे रहे हो ना बायबैक में पूरा का पूरा कंपनी लेकर जाती थी। उसके बाद सिनेरियो बदल गया, लास्ट टाइम का एक्सेप्टेंस रेशो आई गेस 24-25 के आसपास था, ठीक है। तो इस वक्त भी देखा गया तो ऐसा ही कुछ रहेगा, क्योंकि अभी देखा गया तो लोगों के पास पैसा भी यहाँ पे आ चुका है, वो अप्लाई भी करते हैं और शेयर सरेंडर भी करने यहाँ पे जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी मतलब जो रिटेल में नहीं है उनके लिए, तो उनके आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 ही शेयर एक्सेप्ट मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से किए जाएंगे, 209 शेयर होंगे। तो अभी इसका परसेंटेज निकालने में भी मुझे शर्म आती है, ठीक है। देखा गया तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं। तो रिटेल पोर्शन में क्या होता है दोस्तों, यूजुअली आपके शेयर्स हाँ जो एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, आपको फ़ायदा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दैट्स इट, इतनी ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सर अभी आप ये बोल रहे हो 16%, 17%, ठीक है, मुझे तो बाउंसर जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे कितने शेयर्स यहाँ पे मतलब एंटरटेनमेंट में आएंगे। तो दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आपके जीमेल को ओपन करो, उसमें TCS का मेल आता है, यस ऑफर लेटर करके रहेगा, चेक कीजिए, वहाँ पे खुद कंपनी आपको बताएगी कि आपके पास कितने शेयर्स है करके, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आप कितने शेयर्स होल्ड करते हैं टिल रिकॉर्ड डेट जो उनकी थी करके, ठीक है। 40 होंगे, 50 होंगे, ठीक है, मान लीजिए 40 है एग्जाम्पल के लिए, तो साइड में आपको वो कैलकुलेट करके भी देंगे कि कितने शेयर एंटरटेनमेंट के हिसाब से 16.666% के हिसाब से कितने बनते हैं करके, 6 बनते, 7 बनते हैं करके, वो कैलकुलेट करके देंगे। थोड़ा सा मेल के ऊपर जाइए, आपको मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा, जिनको मेल नहीं आता है तो समझ लेना कि आप 24 तारीख के पहले पहले आपने शेयर्स को यहाँ पे खरीदा नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रिटेल कैटेगरी मतलब कैसे समझने का, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है 2 लाख का अमाउंट रहता है, ठीक है, वही हम लोग को रिटेल कैटेगरी में देखने को मिलता है। बट शेयर का प्राइस भी भाई ऊपर नीचे होता है। तो क्या करना है कि जो क्लोजिंग प्राइस था 24 के पहले का, वो क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखना होता है, एंड 2 लाख से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, उसका डिवीजन यहाँ पे करना होता है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो शायद से यहाँ पे मैंने देखा कुछ बताया जा रहा है 56-57 नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा, अरे भाई मेल ओपन कर दो, आपको सब कुछ लिखा हुआ आएगा, कैलकुलेट करके लिखा हुआ आएगा, सब कुछ देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको ये झटका लग जाएगा कि भाई इतने सारे शेयर्स है मेरे पास और एंटरटेनमेंट में बस इतना ही, तो मतलब आप जनरल कैटेगरी वाले हो, आप रिटेल कैटेगरी में नहीं हो, ठीक है। वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ना 2 ही शेयर एप्स एंटरटेनमेंट के हिसाब से कंपेयर टू द 200+, मतलब 2% के आसपास रहेगा वो, ठीक है। तो वो डेटा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सर अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो कैसे करें, ऑफलाइन कोई फॉर्म होता है, अरे ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ ऑनलाइन ही यहाँ पे करना होता है, एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। 1 दिसंबर को वो विंडो ओपन हो जाएगी, 2 को रहेगी, 3, 4, 5, 6, 7 तक ओपन यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं, अच्छा ये एक सवाल रहता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये तो एकदम ही इंपॉर्टेंट, कैसे भूल गया मैं, अच्छा हुआ याद आया करके, कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास 50 शेयर्स है, ठीक है, मान लीजिए, और उसको बोला गया भाई एंटरटेनमेंट के हिसाब से 16.66 के हिसाब से 8 शेयर्स बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं पता है, 8 शेयर्स जाके सरेंडर करके आते हैं। अरे ऐसा नहीं, पूरा शेयर सरेंडर करना होता है, ठीक है, 50 के 50 करोगे, ठीक है, उस हिसाब से आगे बढ़ना होता है, जितना लिख कर आया होता है उतना नहीं, ठीक है। 50 करने जाओगे तो कंपनी कहती है भाई 8 तो हम ले लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने और अप्लाई किया है करके, अगर जगह बनी तो शायद से आपके 8 के बदले 9 भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं, उसी को तो एक्सेप्टेंस रेशो बोला जाता है, वो बाद में पता चलता है, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी शेयर्स है आपको पूरे सरेंडर करने पड़ते हैं, ठीक है, एंड बाद में देखेंगे अगर ज़्यादा इन्फ्लो अगर आ गया तो फिर जितना पहले बोला गया था मिनिमम के हिसाब से उतना ही पकड़ कर चलो, और अगर कम लोगों ने एक्सेप्ट मतलब अप्लाई किया होगा तो फिर आपको मिनिमम तो 8 बताए जा रहे हैं 50 के हिसाब से, तो फिर वो और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम 24% के आसपास आया था रेशो की अगर बात करें, एक्सेप्टेंस रेशो, तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये गलती मत करना कि भाई एक ही बताया जा रहा है तो मैं एक ही करूँगा, नहीं, पूरे जितने हैं 6 के 6 करने पड़ेंगे, उसमें से एक वो लेंगे तो बाकी 5 का क्या होगा, तो 5 को होल्ड पे रखेंगे वो, ठीक है। अगर पूरे अगर आ गए
तो बाद में आपके अकाउंट में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाले पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आ जाते हैं जो न्यूज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में यहाँ पे की थी, ठीक है। बाईबैक से रिलेटेड तो चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। न्यूज़ क्या है कि सर वो यूएस से रिलेटेड क्या इशू चल रहा है कि इनके ऊपर आरोप लगे कि टीसीएस ने चोरी की है। इससे रिलेटेड कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और इनके ऊपर फाइन भी लगा है $210 मिलियन का, 1800 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बनता है। तो आप देख सकते हैं यूएस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि टीसीएस को पे करना पड़ेगा डैमेज। किसको? डीएक्सी टेक्नोलॉजी को। तो एग्जैक्टली माजरा क्या है? तो दोस्तों ये वाला जो केस हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये पुराना केस है, 4-5 साल पुराना हम लोग को एक केस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे देखा गया दोस्तों, तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सोर्स कोड रहता है, ठीक है, तो टीसीएस ने हमारा सोर्स कोड इस्तेमाल किया है। ये आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगाया है। किसने? जो कंपनी है उन्होंने। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अगर देखा गया तो टीसीएस तो यही कहने की कोशिश कर रही है कि भाई हम आपने जो भी फैसला सुना है हम उसको एग्री यहाँ पे नहीं करते, और जितना कुछ हो सके हम लोग यहाँ पे इसके खिलाफ लीगली यहाँ पे लड़ते रहेंगे। हमने कोई गलत चीज़ यहाँ पे नहीं की है, ये टीसीएस बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो देख लेते हैं आगे फाइनल आउटकम क्या निकल कर आता है। बट फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि टीसीएस अगर यहाँ पे केस अगर हार जाता है कंप्लीट तरीके से, तो 1800 करोड़ के आसपास इनको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाले ये वाला पॉइंट नोट करके रखना भाई, क्योंकि आने वाले जो क्वार्टर के नंबर रहेंगे Q3 में, तो थोड़ा सा हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि टीसीएस इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न बनाता है या फिर फुटनोट में ही चीज़ें लिखकर छोड़ देता है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करके यहाँ पे रख लेना। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टीसीएस से रिलेटेड सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।